नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा आने वाले किसी शिफ्ट में अगर आप लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न आज पूछा गया था पहले शिफ्ट में कि भारत में जीडीपी के ऊपर जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है। आपने देखा होगा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होगी, इसके बारे में जो अनुमान है वो कई सारी संस्थाएं लगाती हैं, लेकिन हमारे देश में एक संस्था है जो कि जीडीपी के ऊपर अपने ऑफिशियल आंकड़े जारी करती है। और क्या नाम है? तो इस संस्था का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसी के अंतर्गत यह एक विभाग है और यही आपके जीडीपी के ऊपर ऑफिशियल आंकड़े जारी करता है। बाकी ये जो हमारा मंत्रालय है इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है इसे हम लोग बुध यानी कि मरकरी के नाम से जानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ग्रह है वो आपके सूर्य के सबसे पास है। और अगर हम लोग सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो वो आपका है बृहस्पति। अगला प्रश्न पूछा गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, बच्चों वाला प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है इसे हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग विटामिन बी1 की बात करें तो बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन के की कमी से जो आपके रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है यानी कि रक्त स्कंदन नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्रैकिंग दी कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुस्तक है इसको लिखा है अभिनेता आयुष्मान खुराना ने और इस पुस्तक को लिखने में इनकी जो मदद की है वह इनकी वाइफ ताहिरा कश्यप ने की है। यानी कि आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है क्रैकिंग द कोड। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रवि शास्त्री जी हमारे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच थे और पिछले साल जो T20 विश्व कप हुआ था उसके बाद में राहुल द्रविड़ आपके T20 टीम के भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच अपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राहुल द्रविड़। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है उसके भी नए कोच अपॉइंट किए गए थे और उनका नाम है रमेश पवार। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। तो हर बार मैंने आपको बताया था हाथी महोत्सव के बारे में कि ये जो त्यौहार है वो आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग राजस्थान के त्योहारों की बात करें तो मरु महोत्सव कल पूछा गया था जैसलमेर में होता है, हाथी महोत्सव जयपुर में, गणगौर त्यौहार भी कल पूछा गया था, उर्स महोत्सव होता है अजमेर में, पुष्कर ऊंट मेला भी राजस्थान का त्यौहार है, कोलायत मेला, बूंदी महोत्सव, बाणेश्वर मेला, ये सारे आपके राजस्थान के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल बेचारा फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है उसके कोरियोग्राफर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दिल बेचारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी और इस फिल्म में जो कोरियोग्राफर हैं इनका नाम है फराह खान। कौन है? मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान इसकी कोरियोग्राफी की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2023 में जो हमारा पुरुष हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये प्रश्न भी पहले कई बार आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में 2 शहर राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला, यहाँ पर आपके पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2018 में जो हॉकी विश्व कप है वो भी आपके उड़ीसा में ही आयोजित हुआ था और उसमें फ्रांस की टीम रही थी विजेता।
वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं के हॉकी विश्व कप की बात करते हैं तो वो आपके 2022 में आयोजित किया जाना है और इसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। कहां पर? स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो हॉकी टीम है उसने सिर्फ एक बार ही हॉकी विश्व कप को जीता हुआ है और वो साल था आपका 1975 का। सबसे ज़्यादा बार जो हॉकी विश्व कप है इसको जीता है पाकिस्तान की टीम ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान से ही कोई प्रश्न था, एग्जैक्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश की बिटिया थी रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके जो शौहर थे यानी कि अल्तुनिया ने इनको किला मुबारक जो कि आपके पंजाब के भटिंडा में है वहाँ पर कैद किया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पर्शियन राइटर मिनहाज ए सिराज ने रजिया के ऊपर कुछ लेख आपके लिखे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि धन विधेयक के संबंध में जो प्रावधान है वो आपको संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक यानी कि बात हो रही है मनी बिल की। आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल के संबंध में जो प्रावधान है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा धन विधेयक होता है ये आपके लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक होगा या अन्य प्रकार का विधेयक है इसके ऊपर फैसला लेने का जो अधिकार है वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसे प्रकार का रोजगार जो कि आपके सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग खेती में काम करने वाले मजदूरों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जब तक आपके खेत में फसल है तब तक उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फसल की कटाई हो जाने के बाद में वह लोग कुछ समय के लिए हो जाते हैं बेरोजगार। अगला प्रश्न आपके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये मुझे नहीं मिला है। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगस्त 1942 में जो अगस्त क्रांति मैदान है जिसे हम लोग ग्वालियर टैंक मैदान कहते हैं वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसी के दौरान गांधी जी को आपके पुणे के जेल में बंदी बनाया, आगा खान महल में बंदी बनाया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि अरुणा आसिफ अली पहली महिला थी जिन्होंने इस दौरान तिरंगा झंडा फहराया था। अगला प्रश्न पूछा गया था समानता के अधिकार से। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये मुझे पता नहीं चला है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि संविधान के जो अनुच्छेद 14 से 18 हैं ये आपके समानता के अधिकार में काउंट किए जाते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग इन सभी के आधार पर देश में किसी भी नागरिक के साथ में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जो आपका लोक नियोजन है यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में आपके अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो इसमें आपके उपाधियों के अंत की बात की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं, लावनी यहाँ का फोक डांस है। ये प्रश्न आपके कल भी पूछा गया था। इसके अलावा लेजिम, नकटा, गफा, बुहाड़ा, दही कला, पावरी नाच ये सारे जो डांस हैं वो भी आपके महाराष्ट्र राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में घर को त्याग किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान महावीर के बारे में यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि इनका जो जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम इनकी त्रिशला था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्थान आपके बिहार का राजगीर था। नदी की बात करें तो रिजुपालिका नदी थी और वृक्ष की बात करते हैं तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति
हुई थी। तो ये सारे फैक्ट हमारे महावीर जी के बारे में हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।